पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि शंकु क्या होता है, शंकु कहाँ से निकला। जैसे आइसक्रीम हो गया, तंबू हो गया, जोकर का टोपी हो गया, ये एक शंकु आकार होता है। शंकु आकार का मतलब शंकु के आकार का होता है। इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर आपका 9th क्लास एनसीईआरटी बुक को प्रेफर करेंगे। एनसीईआरटी को चैप्टर 11.1 यानी कि 11.1। क्वेश्चन में है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास है 10.5 सेंटीमीटर। व्यास क्या दिया है? व्यास। व्यास है 10.5 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान देंगे। ध्यान देने वाली बात हमेशा हमेशा यूनिट पे रहेगी। यूनिट पे ध्यान देंगे देंगे देंगे। कभी सेंटीमीटर में देता है, कभी मिलीमीटर में देगा, कभी इंच में देगा, कभी फीट में देगा, कभी मीटर में देगा, कुछ भी दे सकता है। लेकिन मैक्सिमम शंकु के क्वेश्चन में सेंटीमीटर, मीटर और एमएम में ही होता है मैक्सिमम यूनिट। व्यास बराबर कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई उसका क्या है? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। क्या है? तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक चित्र बनाते हैं, शंकु आकार बनाते हैं। ए बी सी केंद्र हो गया ओ। डी बराबर कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई यानी एल, एल बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या? मतलब बाहरी बाहरी का, नीचे का नहीं पूछा है हमसे। क्या पूछा है? केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो तिरछा वाला होता है, सिर्फ उसी का पूछा है। क्या पूछा है? सिर्फ तिरछा वाले भाग का। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो आर बराबर क्या होता है? D/2 यानी कि व्यास का बट्टा 2। आर बराबर व्यास कितना है? 10/10.5/2। ये आर की वैल्यू है। आर का वैल्यू रख देंगे 10.5/2। एल की वैल्यू भी दे रखी है ना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 22/7 × 105/2 × 10 × 10/1। अब हो गया गड़बड़ कि 10.5 को 105 लिखे तो लिखे कैसे? लिखे तो लिखे कैसे? आइए इधर थोड़ा सा साइड में समझ लेते हैं कि कैसे लिखे। एक्चुअली लिखे तो लिखे कैसे।
10.5 इसको लिखने के लिए जो दशमलव है ना, इसके लिए 1 लाते हैं, धक्का देकर लाते हैं। और जितना अंक रहेगा, कितना, जितना भी अंक रहेगा उसके लिए 0 लाते हैं। 10 तो 10 पहले है, 105 लिख देंगे। दशमलव के लिए 1, और दशमलव के बाद जितना अंक रहे उतना 0। एक अंक है, 1 0, वही चीज 105 बटा 2 का 2 है, और 10 का 10 है, इंटू 10 सेंटीमीटर। 10/1 भी लिख सकते हैं, उसको इजीली लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 से 10 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 11 22, 7 एकम 7, 3 बचा यहाँ पे, 7 बचे 35, या 15 सत्ते 105 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब 11 × 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्यों कि ये भी सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा कर लेंगे। 15 एकम 15 का 5 हाथ में 1, 15 एकम 15 1, 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, हर हाल में लिखेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, जो भी आंसर है उसका यूनिट। समझ में आया? चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक शंक्वाकार है जिसका आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr/l। पाई की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे। अगर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी तो पाई की वैल्यू लिखेंगे, नहीं दी रहेगी तो मान लेंगे, जूम कर लेंगे, 22/7 होगा। 10.5 सेंटीमीटर अपॉन 2, क्यों, आर की वैल्यू 10.5/2 होगा और 10 सेंटीमीटर यहाँ। 22/7, 10.5 को कैसे हमने 105/10 लिखा, आपने ध्यान से देखा। दशमलव के लिए, अंक के लिए 0, 105/10 हो जाएगा। 105/10 इंटू का 2 इंटू का 10/1। जब काटेंगे 2 एकम 2, 2 11 22, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 15, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 बचे 35, यानी 15 सत्ते 105 होता है। 15 × 11 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको लिखना नहीं छोड़ेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में सीली मिस्टेक करते हैं और एग्जाम देकर जब घर आते हैं नंबर कट जाता है तब बोलते हैं ओह सीली मिस्टेक कर दिए। अरे ऐसा थोड़ा सीली मिस्टेक का होता है। सीली मिस्टेक हो या छोटा मिस्टेक हो या बड़ा मिस्टेक हो, मैथ का मतलब मिस्टेक तो गया, तू तो गयो रे। इसलिए हम मिस्टेक नहीं करना है, गलती से भी गलती नहीं करना है। इसलिए 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको लिखेंगे। कहीं कहीं ऐसा होता है ऑप्शनल क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए इस तरह का रहेगा क्वेश्चन कि इतना इतना ये चीज़ दिया रहेगा, उसके बाद बोलेगा आपका आंसर क्या होगा, तो ए में दे देगा 165 मीटर स्क्वायर, बी में दिया रहेगा 155 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में दिया रहेगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी में दिया रहेगा 165 mm स्क्वायर। हम क्या बना कर आएंगे, फट से 150, अरे मिल गया, सबसे फर्स्ट मिल गया, मार्क टिक। लेकिन ये नहीं ध्यान देंगे कि तो मीटर स्क्वायर है, हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में है।
जो कि कहाँ पे पड़ा है अपना, नीचे। सी नंबर इसका आंसर होगा। ये सब गलत होंगे, तो इसको भी ध्यान में देना है।